ओके। जी नाज़रीन, इस वक़्त हम लाहौर फ्राइडेज़ होटल में मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत सारी एक ऐसा गुलदस्ता सजा मसीह बरादरी के हवाले से और मुस्लिम बरादरी के हवाले से सजा है, जिसमें जनाब चीफ जस्टिस साहब ने भी यहाँ पर जो है अपनी खिदमात का मुज़ाहरा किया है। यहाँ पर वो आए हैं और इनका जो मेन एजेंडा क्या है, गुलदस्ता किस लिए सजाया गया है। हमारे पास एक बहुत अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, बिजनेसमैन भी हैं और सियासी समाजी हवाले से भी देखा जाए एक ब्रांड नाम है। उसके अलावा आजकल वो उनके बिजनेस के हवाले से उनका जो मसरूफियात का जो वक्त है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ये हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल-चाल खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि आज का जो एजेंडा मेन क्या था आज के प्रोग्राम का? आज का एजेंडा ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो हमारे अक़लीतें हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, इनके जो हकूक़ हैं और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की हुकूमत का इसमें जो उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके बारे में क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। तो ये इस सिलसिले में था और ये IMRF के प्लेटफ़ार्म के तहत किया गया। मैं मिर्ज़ा आमिर हूँ, सेक्रेटरी इंटरनेशनल अफ़ेयर्स, नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर्स क्लब। तो मुल्क में जैसा कि आपको मालूम है कि जो हालात चल रहे हैं, बुर्दबारी, रवादारी और सिला रहमी, जबकि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया कुरान मजीद में कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरे लिए तेरा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। तो हम किसी पे भी दीन मुसल्लत नहीं कर सकते और अमन जो है इस वक्त चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। अमन कायम होगा तो तजारत भी होगी, अमन कायम होगा तो ही एलसियाँ खुलेंगी, रोज़गार आएंगे। तो इसलिए हमें अपने जो अक़लीतें हैं उनके हकूक़ का भी ख्याल रखना है और जो जिसका दर्स हमारा दीन भी देता है। और इस हवाले से जो लोग इसमें पेश हैं वो काबिल सताइश हैं। बिल्कुल। और कोई सवाल? सर ये बताइएगा आपने गुफ्तगू के दौरान अपने वो बात की है अमन की। तो अमन का वैसे बताइएगा अमन कैसे होगा? ये अमन से तो बहुत काम जो है दूर चला गया है। पाकिस्तान का उसका जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। मैं बताता हूँ गुरु जी, किसी भी मुल्क में अदल का होना, किसी माशरे में अदल का होना बहुत ज़रूरी है और अदल अगर कायम भी हो जाए तो ये बॉटम लाइन है, ये निचली सतह है। माशरा खूबसूरत तब होता है जब इसमें एहसान भी हो। तो जब एहसान वाले मामलात हो जाएंगे, हम दीन से दूर हैं, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं सवाब के लिए, हमारे मुल्ला ने हमें लगा दिया 30 नेकियों पे, अब हमें असल की तरफ आना है, सिक्स्थ जनरेशन हाइब्रिड वार की तरफ आना है, वो नॉलेज बेस्ड है, असल की तरफ आना है। और फिफ्थ में तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस चल जाता था, अब सिक्स्थ में ना मुशाहदा और तजर्बा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमें असल जो हमारी तालीमात हैं, जो हमारा मज़हब और जो अल्लाह के अहकामात हैं, कुरान से दूरी है और नॉलेज वो है जो किताबों में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कोई इल्म नहीं है। इल्म तो नाम है अंडरस्टैंडिंग का और उससे है ऑपरेशनलाइज करने का। तो हमें ये सिर्फ जो है कॉपी पेस्ट से बाहर आना होगा, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढने होंगे और हमें जो है इसमें अब हमें देखना है कि कौन क्या क्या कर रहा है। अगर अगर कुछ मुल्ला को हमने रोकना है ग्रास रूट लेवल पे। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक समझ में आ रही है, लेकिन बात आपने की है अमन की। सर अमन के बाद से मेरा इशारा इस तरफ था कि अब देखिए ना कि अब पाकिस्तान की इसका जो हालात हो चुके हुए हैं और ये मुझे बताया गया कि अब इलेक्शन भी हो गए हैं और अभी तक हतमी फैसला कोई नहीं हो पा रहा किसकी हुकूमत बननी है, किसकी आनी है, किसकी नहीं आनी है। तो गरीब बंदा तो पिसता पिसता चला गया। अब अवाम ने अपनी फैसला दे दिया है। अब अवाम के फैसले को ये कुछ जमातें ऐसी हैं, अनगिनत जमातें पाकिस्तान की और बहुत सी जमातें ऐसी जो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो सर अमन का एजेंडा जो है कैसे कायम होगा? मैं तो इसमें जी सिंपल इज़ द रूल। ये है कि ये जो डोमेन है ना जी, ये खुदावंद बारी ताला की है। कुरान में उसने इरशाद फरमाया है कि जो तुम पे ऑथोराइज कर दिए गए हैं, क्या कहते हैं, ये रब की मर्जी से हो रहा है ना जी। जो कुछ हो रहा है, जो ऑथोराइज कर दिए गए उनकी बात सुनिए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो रब और उसके रसूल से रुजू करें। मैं तो धरनों के अगेंस्ट हूँ और जो कुछ भी हो रहा है, हमें ये हमारे अमाल का नतीजा है। अगर हम कौम आपस में गुत्थम गुत्थ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदारों का एहतराम करें। जब हम अपने इदारों का एहतराम नहीं करेंगे, जब हम इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल, हर बंदा हर फन मौला बनने की कोशिश कर रहा होगा, तो फिर ये हालात होंगे। हमें हर एक इंडिविजुअली अपनी मंजिल के नीचे टांग फेरनी है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और जब मामलात हो जाएंगे कि ऐसे कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारियां समझेगा, किसी की प्लेट में नहीं झांकेगा, किसी पे नुक्ताचीनी नहीं करेगा और अमल की मिसाल बनेगा, तो फिर ये मिसाइल नहीं होंगे।
और चूंकि हमारे जो रेशनल फंक्शन है डिस्टॉर्ट हो चुके हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हम हमारा कॉग्निटिव एल्गोरिथम बदला है, हम इमोशनल साइड हमारी ज़्यादा काम करती है। तो जब हिकमत की बात होगी ना जी, जब अकल आएगी और अकल जज्बात पे डोमिनेट कर जाएगी तो हिकमत आएगी। तो अगर जब जज्बात डोमिनेट कर जाते हैं तो फिर हिकमत भाग जाती है। तो हाँ, हमें अपने जज्बात पे काबू रखते हुए, और ये एक कोर्स है, 40 दिन तो लगते हैं फोकस कायम करने में, लेकिन ये है कि हमें बेहतरीन इस्तिज़ा की ज़रूरत है। हमें अभी मैं पूछ रहा था कि हमने अंधे हाफ़िज़ पैदा किए, एक्चुअली हमने अंधे हाफ़िज़ पैदा किए हैं। मैंने 20 लोगों से पूछा है कि इब्लीस कौन था, जिन था या फरिश्ता? तो 20 के 20 ने कहा जी फरिश्ता था, और ये भी उसे पता था कि वो आग से बना है। तो हमने हमने जो मैनुअल है, जो कोई मशीन भी लेके आते हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए मैनुअल पढ़ना पड़ता है। ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, मैनुअल हमने समझ के पढ़ा नहीं है, और हम बनते हैं हरफन मौला। तो हाँ, हमें असल तालीमात की तरफ आना होगा, और ये जब हम खुद एहतसाबी का अमल हमारे अंदर पनपेगा, और वो ग्रो ग्रो करेगा, रूह जो है वो स्ट्रेंथन होगी, तो मामलात होंगे, फिर अच्छे हुक्मरान भी आएंगे। वो कौन है हुक्मरान? हमारे में से ही है ना, अपने ही है ना जी। तो अगर जो कुछ हो रहा है तो उसको कई लोग कंडेम कर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें अपने अमाल दुरुस्त जब कर लेंगे तो फिर हुकाम भी ये डोमेन मालिक की है, अख्तियार भी उसका है, जिसको मर्जी बिठाए हम तो कहेंगे आमीन। जी नाज़रीन का कहना ये है कि अब देखिए पाकिस्तान की तारीख में ये एक जो है ये कांटेदार मुकाबला था, और देखने का फैसला जो है वो किस टाइम पर होता है और कब होता है, कैसे होता है, दिन के उजाले में होता है कि रात के अंधेरे में होता है। तो ये देखना है कि अब कौन सी पार्टी बाजी ले जाती है और कौन सा नाम जो है वो वजीर आजम की सीट आगे संभालते हैं, और पाकिस्तान की सूरत हाल को जो है वो बेहतर कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, ये तो अब वक्त बताएगा। हमारे साथ एक और शहरी हमारे मौजूद है, आइए हम इनसे भी थोड़ी सी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे है देखें सर जैसे हमने सिर्फ सर आपसे सवाल ये करना है कि जो है इन्होंने पहले वो साहब ने एक बात की थी अमन की, तो सर ये अमन का जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। नहीं मैं आपको देखे ना, अब हम सारे बड़े मेच्योर हो चुके हैं, पाकिस्तान को बने मोर देन 70 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना मुल्क के, उसमें पॉलिटिशियंस हैं, उसमें जुडिशरी है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, ये सब लोग अब पाकिस्तान में इतने उतार चढ़ाव हैं कि अब सब माशाल्लाह मैच्योर हैं। अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ये जो इलेक्शन हुआ है देखे ना, चलें इलेक्शन सारा हमारा हो गया, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। असल में बेसिक चीज़ जो है ना, ये कॉमन कॉमन जो है ना, कॉमन को लाया अमल जो है ना, जो ना एक पॉइंट पे सारे लोग इकट्ठे हो जाए, जब हम आ जाएंगे वन पेज पे आ जाएंगे तो मसले ख़त्म हो जाएंगे। तो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि गुड टाइम इज कमिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। जी नाज़रीन के साथ साथ इजाज़त चाहेंगे, देखते हैं जागते बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से।